ओवर ट्रेडिंग इज नॉट योर फॉल्ट, योर ब्रेन इज हैक्ड। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग के उस सर्किट में है जो डोपामिन की भीख मांगता है। हर बार जब तुम सोचते हो कि एक और ट्रेड लेते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद प्रॉफिट्स हो जाए, लॉसेस रिकवर हो जाए, तो ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपका डोपामिन बोल रहा है। ट्रेडिंग का जो एडिक्शन है वो एक सिंपल ब्रेन केमिस्ट्री है। आप पता है क्या सोचते होगे कि आप में डिसिप्लिन की कमी है, बट मैं बोलता हूँ आपका न्यूक्लियस अकम्बेंस हाईजैक हो चुका है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप ट्रेड लेने बैठते हो या ट्रेड लेते हो तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन इज इक्वल टू रिवॉर्ड सीकिंग केमिकल। यही डोपामिन के इन्फ्लुएंस में आप लोगों को एक प्रॉफिट चाहिए रहता है, जो कि डोपामिन खुद आपको मजबूर करता है सोचने के लिए कि जल्दी से प्रॉफिट्स मिल जाए, आपका रिवॉर्ड सीकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और आप खुद के बारे में अच्छा फील कर। आप खुद सोचो, जब आप चार्ट्स ओपन करते हो, बड़े बड़े मूव्स देखते हो, वोलेटिलिटी देखते हो, तो आप में क्यूरियोसिटी आती है, एक्साइटमेंट आती है। तो ये चीज जो है ये आपके दिमाग का इमोशनल सेंटर एक्टिवेट कर रहा है और आपका दिमाग आपको सपने दिखा रहा है कि आज शायद प्रॉफिट्स हो जाएगा, और इसी चक्कर में आपका डोपामिन रिलीज होता है और तब ट्रेडिंग बन जाता है ड्रग और मार्केट बन जाता है कसिनो। और यही हैबिट लूप में आप हमेशा फंसते रह जाते हो। आ जाओ अब ओवर ट्रेडिंग के साइंस को थोड़ा और डीपली समझते हैं। जब आपने पहले कोई भी एक ट्रेड में लॉसेस किए होते हैं तो आपका दिमाग क्या सोचता है कि और एक ट्रेड ले लेता हूँ, शायद प्रॉफिट्स हो जाए या लॉसेस रिकवर हो जाए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई मार्केट में, अब प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया, ये आप नहीं सोच रहे, ये आपका दिमाग सोच रहा है। आपके ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर अमिगडाला है वो एक्टिवेट हो चुका है, वो कंट्रोल ले चुका है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल ब्रेन है वो बंद हो चुका है। और जब लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, तभी आप ग्रीड, फियर, ये सारे इमोशंस फील करने लग जाते हो। और लॉसेस हुए तो ग्रीड के चक्कर में आप और ट्रेड्स लेते जाओगे, और अगर उसमें लॉसेस हो गए तो फिर आप वही लॉसेस को वापस रिकवर करने के लिए आप और ट्रेड्स लेते चले जाओगे। फिर इसी से ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल हुए ओवर ट्रेडिंग के लिए? नहीं, अमिगडाला रिस्पॉन्सिबल है ओवर ट्रेडिंग के लिए। यही अमिगडाला आपको इमोशन से भर देता है, आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट कर देता है। आप अपने लॉजिकल ब्रेन से एक्सेस खो चुके होते हो ये समय पे, और इसके रिजल्ट में आप अपना सेल्फ कंट्रोल भी खो देते हो। फिर डर, ग्रीड, इंपल्स में आप ट्रेडिंग चालू करते हो और आपको पता है कि क्या डिजास्टर होता है। तो अब आपको समझ में है कि ओवर ट्रेडिंग जो है वो साइकोलॉजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल है। तो आई होप आपको अभी अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि आपका दिमाग ही आपके साथ गेम खेल रहा है। अब गुड न्यूज पता है क्या है कि ब्रेन चेंज हो सकता है। आप ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम कर सकते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, आ जाओ वो समझते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन की खुद की एक एबिलिटी जिससे वो खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करता है और नए पैटर्न्स फॉर्म करता है, जिससे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। देखो, दिमाग जो है वो एक पैटर्न मशीन है। जब तक आप उसके पुराने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करते, वो नए पैटर्न्स नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी जगह पे गए हो और वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, तो आपका दिमाग पता है क्या सोचेगा कि वो जगह पे नहीं जाना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगेगा। तो ब्रेन ने यहाँ पे अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लिया कि वो जगह जाने से इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, तो आप दोबारा वापस वो जगह पे नहीं जाओगे, क्योंकि ये ब्रेन का ही सिग्नल है आपकी बॉडी को कि वहां अगर गए तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगेगा, और ब्रेन को वो पेनफुल एक्सपीरियंस फिर से महसूस नहीं करना है। तो ये ब्रेन का खुद का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अगर आप फिर से वहां जाने की कोशिश करते हो तो ब्रेन अपना इमोशनल सेंटर एक्टिव कर लेता है, आपको वापस वही पेन फील कराता है ताकि आप वापस वहां जाने से डरो, और ब्रेन जो है कंफर्टेबल में रहे, वो हमेशा खतरे को अवॉइड करता है। एक और एग्जांपल से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब सपोज कीजिए बचपन में एक लड़के को कोई कुत्ते ने काट लिया। अब वो जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली उसके लिए पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, तो दोबारा ये पेन से बचने के लिए ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है कि अगर आप फिर से वो डॉग के पास जाओगे तो वो आपको काटेगा और आपको फिर से वही पेन महसूस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो इंसान हमेशा डॉग से डरना चालू कर देता है। आप दुनिया का फ्रेंडलीएस्ट डॉग उसके सामने लाके खड़ा कर दो, फिर भी वो इंसान वो डॉग से डरेगा। भले ये वाला जो डॉग है वो दूसरा है, फिर भी वही पैटर्न, वही एक्सपीरियंस की वजह से वो ये डॉग के पास भी नहीं आएगा। और अगर वो कोई भी डॉग को देखता है तो ब्रेन उसको वापस अपनी पास्ट हिस्ट्री दिखाता है, अपना इमोशनल सेंटर एक्टिवेट कर देता है ताकि उसको फियर फील करा सके और वो डॉग के नजदीक नहीं जाए, क्योंकि ब्रेन को फिर से वो पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं करना है। यही ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और अगर उसको ये डॉग्स के डर से छुटकारा पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने दिमाग में वो पुराना जो पैटर्न है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो अब समझ में आया कि आपके अंदर भी वही ओवर ट्रेडिंग के पैटर्न्स बन चुके हैं। जैसे ही ट्रेडिंग करने बैठते हो, मार्केट में वोलेटिलिटी देखते हो, मार्केट में बड़े बड़े मूव्स देखते हो, क्यूरियोसिटी आती है, एक्साइटमेंट आती है कि भाई आज प्रॉफिट्स हो जाएगा, आज तो बहुत अच्छा चांस है, तो वो ट्रेड लेने की अर्जेंसी क्रिएट होती है आप में, और आपका दिमाग इमोशनल सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है, और यहीं से
आप इमोशनल ट्रेडिंग चालू करते हो। तो बस अब यही तो पैटर्न को तोड़ना है। बता दूं कैसे तोड़ता है? ये वीडियो को लाइक कर दो और 5 ऐसे साइंटिफिक टूल्स देता हूं जिसको ये पैटर्न को आप बिल्कुल खत्म कर सकते हो, जला सकते हो, तोड़ के रख सकते हो। तो सबसे पहला टूल डोपामिन फास्टिंग। अब ये क्या होती है वो समझाता हूँ। जैसे हम नॉर्मली फास्ट रखते हैं अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, पता नहीं क्या क्या खाया रहता है, जंक फूड खाया रहता है और रोज खा रहा है और पता नहीं कितने टाइम खा रहा है, तो बॉडी को रेस्ट की और क्लीनिंग प्रोसेस की जरूरत होती है। तो इसलिए फास्ट रखा जाता है कि बॉडी अपने अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, खुद को क्लीन करे और बॉडी को रेस्ट मिले। तो वैसे ही हम लोग को डोपामिन फास्टिंग करनी है। पता नहीं रोज आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो, काउंटलेस रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, काउंटलेस इमोशंस फील करते जा रहे हो। ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से और तरह तरह के इमोशंस फील करने से आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है बार बार अपने इमोशनल सेंटर को एक्टिव करने के लिए। और ट्रेडिंग के लिए ना ये चीज बहुत डेंजरस है। ट्रेडिंग के लिए छोड़ो, जनरली लाइफ के लिए ये चीजें बहुत डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो आप लोग को इमोशनली नहीं लेना है, लॉजिकली लेना है। तो आपको पता है क्या करना होगा? 30 मिनट डेली का नो फोन, नो लैपटॉप, नो पीसी, किसी से बात नहीं करना, कोई भी तरीके का इमोशनल स्टिमुलेशन से दूर रहना है। बोर हो जाओगे चलेगा, बिकॉज बोर्डम ट्रेन करता है आपके दिमाग को इम्पल्स से फाइट करने के लिए। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सब के पीछे साइंटिफिक रीजन है। मैं आप लोग को ऐसे ही नहीं टाइम पास में बोल रहा। तो अगर आप लोग सही में अपने ट्रेडिंग करियर को लेकर सीरियस हो तो आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। सेकंड टूल विजुअलाइजेशन। बस 5 मिनट के लिए रोज सुबह उठना है, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है। इमेजिन करो खुद को ट्रेड लेते हुए, जस्ट 2 ट्रेड्स अ डे। प्रॉफिट्स या लॉसेस को इमेजिन नहीं करना है, बिकॉज वो आप में फिर से अर्जेस क्रिएट कर देगा। तो इसलिए बस खुद को 2 ट्रेड लेते हुए देखो, प्रॉफिट्स हो या लॉसेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम ट्रेडिंग सेशन आप अपना दिनचर्या करते हुए आप अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हो। बस ये सारी चीज आप लोग को विजुअलाइज करना है सुबह के 5 मिनट, दैट्स इट। और ये विजुअलाइजेशन पता है क्या करता है? ये आपके न्यूरॉन्स को रीवायर करने में मदद करता है। टूल नंबर 3, 6 सेकंड रूल। जब भी आपको ट्रेडिंग की अर्ज है, आपको लगे कि हाँ भाई यही अपॉर्चुनिटी है, अभी ही प्रॉफिट्स हो जाएगा मेरा, यही ट्रेड से लॉसेस रिकवर हो जाएगा, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना। आपको वहां पे 6 सेकंड्स के लिए वेट करना है। दिमाग में काउंट कीजिए 1 to 6। और ये चीज इतनी ज्यादा हेल्पफुल है बिकॉज ये आपके ब्रेन का इम्पल्स कंट्रोल सर्किट, जिसको हम ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, उसको ट्रेन करता है। और जब आप इसे ट्रेन करते रहते हो, इसे एक्टिवेट कर देते हो, तो ये चीज आपके इम्पल्स को बिल्कुल खत्म कर देगा। आप खुद ट्राई करके देखना। आपको जब अर्ज आ रहा हो 6 सेकंड तक काउंट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या वो सही में एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो बस आपकी एक अर्ज थी, आप बस इम्पल्स में ट्रेड करने वाले थे। जब ये चीज आप कर लोगे तो मुझे याद करोगे। अब 4th टूल फिजिकल ब्रेक। 2 ट्रेड लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, बस आपको अपना सिस्टम कंपलसरी बंद कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि आप अपने जो ओवर ट्रेडिंग का जो हैबिट लूप है उसको तोड़ दोगे। 5th एंड लास्ट टूल पे चलते हैं, दैट इज अर्ज जर्नलिंग। हर बार जब आपको ट्रेड लेने का अर्ज है तो उसको जर्नल करो, उसको लिखो कि आपको क्यों ट्रेड लेना है। ये मैं टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इससे पता है क्या होता है? जब आपको अर्ज आ रहा है और वो कुछ चीज आप लिखोगे कि आपको क्यों ट्रेड लेना है, किस लिए ट्रेड लेना है, तो ये चीज आपको फोर्स करेगा, आपके ब्रेन को फोर्स करेगा अपने लॉजिकल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। और आपको पता है जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका जो इमोशनल सेंटर है वो बंद हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल लॉजिकली सोचोगे, इमोशंस में ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो यही 5 साइंटिफिक टूल से आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ सकते हो, जला सकते हो, खत्म कर सकते हो और नए पैटर्न्स बना सकते हो। एक ब्रूटल सच्चाई अगर मैं आप लोग को बोलूं तो देखो, मार्केट्स किसी का सगा वाला नहीं है। वो रोज तुम्हें हराएगा जब तक तुम अपने दिमाग के मास्टर नहीं बन जाते। देखो, चार्ट एनालिसिस तो हर कोई करता है, बट ब्रेन एनालिसिस सिर्फ विनर्स करते हैं। तुम तो मार्केट के सिस्टम सीख के मार्केट में चले गए, बट तुम्हारा ब्रेन बिना सीखे गया है। इसी वजह से तो तुम हार रहे हो। ओवर ट्रेडिंग का कोई सेटअप चार्ट्स पे नहीं मिलता, उसका सेटअप सिर्फ तुम्हारे अंदर है। इसलिए बोलता हूँ कि ट्रेडिंग सीखने से पहले हमेशा अपने दिमाग को समझो। वॉर तो बस वही जीतेगा जो खुद पे कंट्रोल रखता है। इसलिए अपने दिमाग के मास्टर बनो। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा तो कमेंट सेक्शन जला दो कमेंट कर करके, और कमेंट में लिख दो कि आज से कसम खाता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, खुद के दिमाग का मास्टर बनूंगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल टॉक टू यू सून। बाय बाय।